Hello guys, this is my first audio clip. On this occasion, I'll tell you a very nice story. ठीक है? तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी बताने वाला हूँ. I hope you all will like this story and I would request you all कि जब आप ये मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आप हेडफोन का यूज़ करिए फॉर बेटर क्वालिटी, फॉर बेटर साउंड इफेक्ट. बहुत दूर एक गांव हुआ करता था. उस गांव में सारे के सारे लोग खेती करते थे और अच्छी खासी खेती भी हो जाती थी. उस गांव में एक ठाकुर भी रहता था जो कि काफ़ी पैसे वाला था. ही वॉज अ वेरी रिच पर्सन और पूरा एंटायर विलेज वॉज वेरी हैप्पी. उस गांव में सारे लोगों में एक दूसरे में अच्छी खासी कोऑपरेशन भी थी. दे ऑल वेर वेरी कोऑपरेटिव टू ईच अदर. इवन वो जो गांव का जो ज़मींदार था, जो ठाकुर था, वो भी किसानों के साथ बहुत अच्छे से रहा करता था. लेकिन एक दिन उस गांव में बहुत बड़ी मुश्किल आ गई. वो क्या हुआ कि एक दिन उस गांव में काफ़ी अकाल पड़ने लगा. सूखा पड़ गया उस गांव में. कई दिनों से बारिश नहीं हुई और आपको पता है कि बगैर बारिश के तो फार्मिंग हो ही नहीं सकता है. खेती हम नहीं कर सकते बगैर बारिश के. पानी अवेलेबल ही नहीं रहेगा कहीं पर, खेती कहाँ से करेंगे. तो सारे जो किसान हैं वो तरसने लगे कि बारिश हो तो उन लोग अच्छी खासी खेती कर सके. सभी के खेत है ना सूखे सूखे पड़े हुए थे. आपको तो पता है ना, गांव में अगर एक बार आप निकल जाओ बाहर के साइड में तो देखो दूर दूर तक खेती ही खेती नजर आती है. तो जब उस गांव में अकाल आ गया, सूखा पड़ गया, तो दूर दूर तक है ना सब सूखा सूखा ही नजर आ रहा था. कहीं पर ग्रीनरी नजर भी नहीं आ रही थी. मतलब हरे भरे खेत कहीं पे नजर भी नहीं आ रहे थे. सिर्फ उस समय एक ही इंसान ऐसा था जिसका खेत हरा भरा था. तो गेस करिए वो कौन होगा. एग्जैक्टली वो उस गांव का ठाकुर था जिसका कि खेत हरा भरा था. क्यों? क्योंकि उसके पास कई सारे कुएं थे, उसके पास कई सारे वेल थे, राइट, जिसके अंदर और उस कुएं में पानी भी भरा हुआ था. तो उस कुएं के पानी से, उस कुएं का पानी वो अपने खेतों तक पहुंचाता था जिससे कि वो अच्छी खासी खेती कर पाया. वो मतलब ठाकुर, उस गांव का जमींदार जिसे कि हम लोग ठाकुर कहते हैं, उसके खेत हरे भरे थे. सिर्फ उसी का खेत हरा भरा था और बाकी सभी के खेतों में सूखा पड़ा हुआ था. काफ़ी दिनों तक ऐसे ही दौर चलता रहा और इसी दौर में वो जो गरीब किसान थे, एक फैमिली ऐसी थी कि जिसके बच्चे भूख से उन लोग रोने लगे. आपको तो पता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती है और जो बड़े होते हैं उन लोग तो समझदार होते हैं तो वो उतना कंट्रोल कर सकते हैं जो बड़े लोग होते हैं. बट बच्चे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. अगर उन्हें भूख लगी है तो वो रोने लगते हैं. उस फार्मर के घर पे कुछ ऐसा ही हुआ. उसके जो बच्चे थे उन लोग रोने लगे. तो उस जो किसान की जो पत्नी थी वो कहीं से थोड़ा बहुत पानी का अरेंजमेंट कर सकी और अपने बच्चों को थोड़ा सा पानी पिलाकर उनको चुप किया. मतलब उनका रोना बंद किया, बच्चे रोना बंद किए. लेकिन आपको तो पता है बच्चों को तो फिर से ही भूख लगती भी है. तो वही हुआ, उन बच्चों को फिर से भूख लगी और ऐसा सिर्फ एक ही फैमिली में नहीं हुआ, ऐसे सारे फैमिली में होने लगे. सारे किसान के घर पर यही होने लगा. और कुछ किसानों के घर पे तो बहुत बुरा हाल था.
भूख से, यहाँ तक कि कुछ किसानों के बच्चे भी मर गए। मतलब इस तरह की परिस्थिति उस गांव में आने लगी। यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन दैट विलेज, जहां पर लोग एक दूसरे के बहुत कोऑपरेटिव थे, जहां पर अच्छी खासी खेती होती थी, लोग बहुत एक दूसरे के कोऑपरेटिव थे और खुश भी थे। उस गांव में ऐसा सिचुएशन किसी ने सोचा भी नहीं था। इवन उस गांव के लोग भी ऐसा कभी सोचे भी नहीं थे। तो उसमें से जैसे कि मैंने बताया कि कुछ किसानों के घर में जो बच्चे हैं वो लोग भूख से मरने लगे। और इवन ऐसे समय भी वो जो ठाकुर था, वो जो गांव का जो मुखिया था, उसका खेत हरा भरा था, खूब हरे भरे उसके खेत थे। तो क्या हुआ था, उसका खेत में कैसा सिचुएशन था मैं आपको बताता हूं। जो गांव में जो मिट्टी जो होती है ना, जो कैनल जो बनाया जाता है गांव में पानी जाने के लिए, ठीक है, तो जिस रास्ते से उस मुखिया के खेतों में पानी जाता था, उसी रास्ते में किसानों के भी खेत थे। लेकिन सोचने की बात यह थी कि सारे किसानों के जो खेत थे सूखे पड़े हुए थे, राइट, और जो ठाकुर का खेत था हरा भरा था। जबकि उन्हीं किसानों के खेतों से होकर जो कैनल बनाया जाता, जो नहर बनाया जाता था मिट्टी को साइड में कर करके पानी जाने के लिए, उसी बीच किसानों के भी खेत थे जो कि सूखे पड़े हुए थे और मुखिया का खेत जो कि हरा भरा था। तो एक दिन किसान ने, एक फार्मर ने डेयरिंग करके उसने क्या किया, वो जो नहर था, वो जो कैनल था, उसका पानी खोल दिया ताकि वो पानी उसके खेत में आ सके, राइट, वो भी कुछ अनाज उगा सके, कुछ फसल कर सके, जिससे कि उसके बच्चे रोने से बच सके, उसके बच्चे चुप हो जाए, उसके बाकी के बच्चे भी ना मरे। तो उस किसान ने ऐसा डेयरिंग करके उस नहर का पानी खोल दिया, उसके खेतों में पानी आ गया। लेकिन वो जो मुखिया था, उस मुखिया के कुछ जो उसके फॉलोअर थे, उन्होंने देख लिया कि वो किसान जो मुखिया को जो पानी था वो अपने खेतों में ले रहा है। तो वो जो फॉलोअर थे, वो जो मुखिया के जो फॉलोअर थे, मुखिया के जो आदमी लोग थे, उन्होंने जाकर उस नहर का पानी बंद किया, उस किसान के खेत में पानी आने से बंद किया। और जब वो किसान आकर ये देखता है तो मुखिया के जो आदमी लोग थे, जो उनके फॉलोअर थे मुखिया के, उन्होंने उस किसान को ले गया मुखिया के पास। तो मुखिया काफी बुरा भला उस किसान को बोला, काफी डांटा उसे कि वो ठाकुर का पानी, मुखिया का पानी अपने खेतों में न आने दे कोई भी। और उसने, मुखिया ने ये इंस्ट्रक्शन दिया अपने गांव में कि कोई भी गांव का किसान ठाकुर का पानी अपने गांव में नहीं, अपने खेतों में नहीं लेगा। वो किसान चला गया। लेकिन गाइस, ये सिचुएशन यहीं पे थमने वाला नहीं था। कई किसानों के घर में उनके कई बच्चे भूख से भी मरने लगे। अब वो किसान जिसने डेयरिंग करके अपने खेत में पानी लिया था, वो ठाकुर के घर पर गया ताकि उसे रिक्वेस्ट कर सके, मुखिया के घर पर गया ताकि रिक्वेस्ट कर सके कि उसके भी खेतों में पानी आने दे। ऑलरेडी उसके एक दो बच्चे मर चुके थे। फाइनली उसका एक ही बच्चा, सिर्फ एक बच्चा जिंदा था। अब वो अपने जो उसका आखिरी बच्चा था उसे खोना नहीं चाहता था। बस इसीलिए वो चला गया ठाकुर के घर पे रिक्वेस्ट करने के लिए ताकि उसके भी खेत में पानी आ सके। लेकिन जो गेट कीपर थे, जो मुखिया के घर पर जो गेट कीपिंग कर रहे थे, जो फॉलोअर थे, उन्होंने किसान को घर में नहीं आने दिया। किसी तरह से रिक्वेस्ट करके वो किसान मुखिया के घर में आया। अब किसान का हालत कैसा रहता है आपको पता होगा। कुछ जो गरीब किसान होते हैं उनके पैरों में चप्पल भी नहीं हुआ करते थे, काफ़ी उनके पैर गंदे रहते थे और बदन पे सिर्फ एक फटा हुआ कपड़ा हुआ करता था और सिर पे वो गमछा बांधे रहता था।
जब वो किसान घर में एंट्री किया तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, मालिक मैं अंदर आना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। वो ठाकुर ने, उस मुखिया ने उसे परमिशन दिया अंदर आने के लिए, और वो किसान जब अंदर जाता है तो मुखिया के सामने बैठ जाता है, नीचे बैठता है। गाइस आपको तो पता होगा, जो बड़े लोग हैं गांव में, बड़े लोगों के गांव में जब कोई गरीब जाता है तो वो नीचे ही बैठता है। मतलब वो लोग, बड़े लोग पसंद नहीं करते ना कि उनके लेवल में कोई छोटे जाति का लोग उनके लेवल में बैठे। तो किसान नीचे बैठ गया और नीचे बैठने के बाद वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगा कि उसके ऑलरेडी 2 बच्चे मर गए हैं, सिर्फ एक ही बच्चा बचा है, अब वो अपनी आखिरी संतान को खोना नहीं चाहता है, जिसके के लिए वो किसान चाहता है कि ठाकुर का जो खेत में जो पानी जाता है बीच में, उस किसान का खेत पड़ता है तो उसमें पानी आने का परमिशन दे दे। ठाकुर ने परमिशन नहीं दिया, उसने साफ साफ कह दिया कि नहीं, जो मेरे कुएं का जो पानी है वो सिर्फ मेरे ही खेत में जाएगा और किसी के खेत में नहीं जाएगा। अब वो किसान अपना फ्यूचर देख लिया, वो ये कि वो अपना आखिरी बच्चा भी खो देता है। ये किसान फ्यूचर देख लेता है और फ्यूचर देखकर वो फिर से किसान को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना पानी उस किसान के खेतों में जाने दे, लेकिन फिर से गाइस ठाकुर मना कर देता है। और ठाकुर के लाख मना करने के बाद भी किसान फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन ठाकुर तो उस किसान की बात सुनना ही नहीं चाहता है। तो उस जो मुखिया था, वो उनके फॉलोअर ने क्या किया, जबरदस्ती उस किसान को बाहर लेके जाने लगे। उस किसान के दोनों हाथों को पकड़कर उसे बाहर लेके जाने लगे, घसीट कर बाहर लेके जाने लगे। वो किसान चिल्ला चिल्ला कर रिक्वेस्ट करने लगा कि नहीं मालिक, मेरे खेतों में पानी आने दो, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर रहम करो। लेकिन वो मुखिया तो मानने को तैयार ही नहीं था। एट द एंड वो फॉलोअर ने उस किसान को, जो मुखिया का जो गेट था उसके बाहर लेके जाके उसे धक्के मारकर उसे वहां पर फेंक देता है। वो किसान बेचारा गरीब क्या करता था, उस मुखिया से तो लड़ तो नहीं सकता था। बेचारा वो फिर से अपने घर के तरफ चला जाता है, और जब वो अपने घर में एंट्री करता है तो वो देखता है कि उसका बच्चा अभी भी रो रहा है, उसे बड़ी तेजी से भूख लगी है। उसकी पत्नी अपने बच्चे को मनाने की कोशिश कर रही है, बट फिर भी वो बच्चे को काफी जोरों से भूख लगा था और वो मानने को तैयार ही नहीं था। गाइस, देखते देखते वो किसान अपना आखिरी बच्चा भी खो देता है। वो किसान और उसकी पत्नी, वो दोनों बेचारे रोने लगते हैं कि उन्होंने अपने आखिरी संतान को भी खो दिया। ठाकुर ने उनकी, वो जो मुखिया था, उनके एक रिक्वेस्ट भी नहीं सुना, जिसकी वजह से उस किसान की फैमिली में जो 3 बच्चे थे, 3 के तीनों मर गए। गाइस, आप ही सोचो, वो किसान और उसकी पत्नी, उनके दिल पर क्या बीतती होगी, उन्हें कितना तकलीफ हुआ होगा, कितना दर्द होगा उनके दिल में, उस किसान के दिल में, उसकी पत्नी के दिल में। लेकिन वो तो बेचारे दोनों थे गरीब, कौन सुनेगा गरीबों की। बस उन्होंने अपना दर्द अपने ही दिल में छुपा लिया। इस तरह से मैंने ये स्टोरी फिनिश किया। डियर ऑडियंस, जो भी लोग मेरा ये ऑडियो सुन रहे हैं, शायद से
अगर आप लोगों ने हेडफोन के थ्रू मेरा ये स्टोरी अगर आपने सुने होंगे तो ऑब्वियसली आपका भी दिल सैड हो गया रहेगा, थोड़ा आपके भी दिल में दर्द हुआ रहेगा उस किसान के लिए, उस किसान के प्रति। तो गाइस, ये कुछ रियलिस्टिक नहीं था, इसमें कुछ भी रियल नहीं था। मैंने बस आपको एक मेरा इमेजिनेशन बताया, मैंने आपके साथ शेयर किया मेरा इमेजिनेशन, सो दैट यू कैन ऑल्सो इमेजिन व्हाट आई एम इमेजिन। डियर गाइज, इसी तरह से आप अपनी स्टडीज भी कर सकते हैं। जो आप पढ़ते हैं, जो आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, इसी तरह से उसे इमेजिन करो। नो डाउट आप इस तरह से जो सीखेंगे, जो लर्न करेंगे, दैट विल बी परमानेंट लर्निंग, क्योंकि आप इमेजिन करके लर्न कर रहे हैं। ऑब्वियसली इट विल बी परमानेंट लर्निंग। गाइज, आप अपने मम्मी पापा का फेस भूल सकते हैं क्या? What will be your answer? Yes or no? I know guys, your answer will be no, क्योंकि वो चेहरे बार बार आपके सामने आते हैं और बार बार आने से वो चेहरा आपके माइंड में, वो इमेज आपके माइंड में परमानेंट हो गया है, जिसे आप भूल नहीं सकते हैं। अगर आप 2 या 3 बार किसी को देख ले, या आप अपने फ्रेंड से, भले ही 10th तक पढ़ाई क्यों नहीं करें आप अपने फ्रेंड से, और वो फ्रेंड आपको 30 साल बाद मिले, मतलब वो 10th क्रॉस करने के बाद आप दोनों अलग हो गए, और डायरेक्टली आप जब 50 साल के हो जाते हैं या 55 साल के हो जाते हैं और बाद में आपका फ्रेंड आपके सामने अगर आ जाए, तो क्या गारंटी है आप अपने फ्रेंड को पहचान ले? यही होता है लाइफ में। जो चेहरे, जो इमेज आपके माइंड में परमानेंट हो जाते हैं, आप उसे लाइफ टाइम नहीं भूलते, जैसे कि आपके पेरेंट्स। और जो इमेज आपके सामने कुछ ही दिन तक थे, जैसे कि आपका फ्रेंड्स, आप उसे भूल जाते हैं। डियर गाइज, इसी तरह से आपके जो सपने हैं, उन्हें बार बार आपकी आंखों के सामने आने दो, जिससे कि आप अपने सपनों को भूले नहीं, और अपनी लाइफ में अपने सपनों को सिर्फ सपना ही नहीं, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसे देख सको। गाइस, इन दिस वे आई विल फिनिश माय ऑडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।